गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 मार्च और 10 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान में दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सिरोही में किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इसका आयोजन है वो राजस्थान के जोधपुर संभाग के सिरोही जिले के एक छोटे से गांव अंदौर में किया जाएगा। दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 8 से लेकर 11 मार्च तक ये आयोजित होगा और इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत है वो 8 मार्च को दुर्गा लॉकडाउन फिल्म के माध्यम से की जाएगी। इसमें राजस्थान के सिरोही में होने वाले इस दूसरे डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में हिंदुस्तान के अलावा भी विश्व के तकरीबन 12 देशों की 60 फिल्मों का चयन है वो इस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के 13वें लोकायुक्त बने प्रताप कृष्ण लोहरा को लोकायुक्त पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है। तो आपको बता दें कि राजस्थान के 13वें लोकायुक्त बने हैं प्रताप कृष्ण लोहरा और इन्हें शपथ दिलाई है कलराज मिश्र ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल है इनके द्वारा लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है प्रताप कृष्ण लोहरा को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में आपको बता दें कि पूर्व न्यायाधीश रह चुके प्रताप कृष्ण लोहरा को लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई थी। 9 मार्च को लोहरा ने हिंदी में शपथ ग्रहण की थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने लोकायुक्त पद पर लोहरा की नियुक्ति का राज्यपाल मिश्र द्वारा जारी किया गया वारंट है वो पहले हिंदी में पढ़कर सुनाया गया था और उसके बाद राजभवन के बैंक्वेट हॉल में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा पीके लोहरा जो राजस्थान में 13वें लोकायुक्त बने हैं। इन्हें 5 साल तक की अवधि के लिए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान से किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अमेरिका में हुए द रिपब्लिक ऑफ वुमेन प्रेसिडेंशियल चुनाव में विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आपको बता दें कि जो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अमेरिका में जो द रिपब्लिक ऑफ वुमेन प्रेसिडेंशियल चुनाव है वो हुआ था जिसमें आपको बता दें कि जो विश्व में पहला स्थान हासिल किया है पार्वती जांगिड़ ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ये है पार्वती जांगिड़ और इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की पश्चिमी सरहद से सटे बाड़मेर के गागरिया गांव की बेटी जो मूल रूप से जोधपुर निवासी है पार्वती जांगिड़ समूचे विश्व में पूरे भारत का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि विश्व के 120 से अधिक देशों के बीच वोटिंग हुई थी इसमें जिसमें सरोकार और मानवीय कार्यों से जुड़ी हुई ब्यूटी ऑन द अर्थ टाइटल का खिताब भी जीता और इसके साथ साथ द रिपब्लिक ऑफ वुमेन प्रेसिडेंशियल के जो चुनाव हुए थे जिसमें विश्व में पहला स्थान हासिल किया है पार्वती जांगिड़ ने। इसी वोटिंग में अमेरिका की हॉलीवुड सिंगर और एक्टिविस्ट मेरी मिल्बन दूसरे स्थान पर रही थी और इंदौर की मोनिका पुरोहित ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। तो जोधपुर से है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वोटिंग में 120 देशों ने हिस्सा लिया था और जिसमें आपको बता दें कि पार्वती जांगिड़ है वो स्वतंत्र डिजिटल स्टेट द रिपब्लिक ऑफ वुमेन की प्रथम अध्यक्ष भी बन गई। तो इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020 की रैंकिंग में 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में उदयपुर कौन से स्थान पर रहा है। तो हाल ही में 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में उदयपुर है वो 8वें स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर है वो भारत में 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में 8वें स्थान पर रखा गया है उदयपुर को। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी की ओर से नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक है वो जारी किए गए थे। 2020 की ये रैंकिंग अंतिम रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान का उदयपुर है वो 8वें स्थान पर रहा है। वही नेशनल लेवल पर बात की जाए तो नई दिल्ली है वो नगरपालिका परिषद है इस सूचकांक में है वो शीर्ष स्थान पर रहा है।
नगरपालिका सेवा 2020 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में इंदौर है वो सबसे अधिक रैंक वाली नगरपालिका के रूप में उभरा है। तो इंदौर है वो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरपालिका सूचकांक के अंतर्गत प्रथम स्थान पर रहा है। MPI यानी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को इसको ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के सहायक के रूप में इस साल जारी किया गया था। ये सेवाएं एवं वित्त नीति प्रौद्योगिकी शासन के सभी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं में स्थानीय शासन की प्रणाली की जांच करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने पहली राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें अवनी लेखरा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। इनका संबंध वो राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 12 नवीन वृहद पेयजल परियोजनाओं हेतु कितना बजट रखा गया है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो जल जीवन मिशन के लिए जो 12 नवीन वृहद पेयजल परियोजना के लिए 4700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4700 करोड़ रुपए की 12 नवीन पेयजल परियोजनाओं के कार्य है वो आरंभ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा है वो बजट में की गई है और इसके लिए जल जीवन मिशन हेतु 4700 करोड़ रुपए के जो बजट है वो 12 नवीन पेयजल परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं। इसके माध्यम से 1428 गांव और 1891 ढाणियाँ हैं वो इससे लाभान्वित होगी। जल जीवन मिशन की शुरुआत है वो भारत में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गांव को हर घर को जल के कनेक्शन के माध्यम से जोड़ना है। इसकी घोषणा है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 4700 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा हाल ही में बजट में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आयोजन किया गया था। तो नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन है वो जयपुर में हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग की ओर से आयोजित स्पेशल हैंडलूम एक्सपो राजधानी जयपुर में इसका आयोजन है वो किया गया था। राजस्थान हाट पर हैंडलूम एक्सपो का नेशनल लेवल का 19 फरवरी से ये शुरू हुआ था राजस्थान हाट पर और ये 4 मार्च तक आयोजित किया गया था। इस नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन है वो केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से किया गया था, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित प्रदेश के अन्य प्रदेशों की बुनकर समितियां हैं इसमें एक्सपो के माध्यम से हैंडलूम के उत्पादों का प्रदर्शन कर रही थी। 15 दिवसीय एक्सपो के माध्यम से जयपुर वासियों की जो परंपरागत राजस्थानी प्रिंट के परिधानों के साथ साथ अन्य प्रदेशों के बुनकरों की हाथ की कारीगरी भी देखने को मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने दिवंगत विधायकों के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो राजस्थान में 4 दिवंगत विधायकों के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा उपचुनाव को देखते हुए 4 विधायकों के नाम पर, जिसमें 3 कांग्रेस से विधायक और 1 भाजपा विधायक जिनका हाल ही में निधन हुए थे, इनका पिछले 6 महीनों के अंतर्गत जिन विधायकों 4 विधायकों का निधन हुआ था और उपचुनाव होने हैं उसको देखते हुए कन्या महाविद्यालय उनके नाम पर रखे जाने की घोषणा है वो की गई है, जिसमें राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कॉलेज खोला जाएगा, भिंडर में गजेंद्र सिंह कन्या कॉलेज खोला जाएगा और सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल कन्या कॉलेज की स्थापना की जाएगी और गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। तो किरण माहेश्वरी है वो बीजेपी से है, बाकी सारे कांग्रेस से है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 30वें एड्रियाटिक पर्ल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस जिले से है। तो अरुंधति चौधरी का संबंध है वो राजस्थान के कोटा से है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन्होंने 30वें एड्रियाटिक पर्ल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 69 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो
तो 18 से लेकर 22 जनवरी तक इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कोटा की अरुंधति चौधरी ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाया है। इन्होंने अरुंधति चौधरी ने यूक्रेन की मरीना स्टोइको को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता है। 30वें एड्रियाटिक पर्ल मुक्केबाजी टूर्नामेंट का आयोजन है वो हाल ही में किया गया था, जिसमें 9 भारतीय महिला दल ने 10 पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इम्पोर्टेंट है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन है वो उत्तराखंड में किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश के पहले वन हीलिंग केंद्र यानी वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च को उत्तराखंड के कलिका के रानीखेत में किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र है जिसका उद्घाटन है वो उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग की ओर से वनों के उपचार गुणों और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण एवं उनके पुनः प्रभावी प्रभाव को देखते हुए शोध के बाद वन चिकित्सा केंद्र है वो विकसित किया गया है उत्तराखंड में, जिसमें कई गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे जंगल घूमना, पेड़ लगाना एवं उनकी देखभाल करना। तो पहला वन चिकित्सा केंद्र है वो उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में 7 मार्च को। उत्तराखंड से जुड़ी एक अन्य खबर है जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है 9 मार्च को। उत्तराखंड की जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, उनको अपना इस्तीफा सौंपा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा धन की असमानता को कम करने में मदद करने के लिए अल्ट्रा मिलीनियर टैक्स एक्ट का प्रावधान प्रस्ताव किया है? तो आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से अल्ट्रा मिलीनियर टैक्स एक्ट का प्रस्ताव है वो किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, धन की असमानता को कम करने के लिए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अमेरिका में धन की असमानता को कम करने में मदद करने के लिए देश की ओर से अमेरिका की ओर से अल्ट्रा मिलीनियर टैक्स एक्ट का प्रस्ताव किया है, जिसमें $50 मिलियन से अधिक धनराशि वाले अमेरिकियों पर 2% और $1 बिलियन से अधिक संपत्ति हैं जिनकी उनको 3% वार्षिक कर है वो लगाया जाएगा। प्रस्तावित कर के आधार पर 2020 के लिए अमेजन के जेफ बेजोस पर $5.7 बिलियन का टैक्स लगेगा, जबकि टेस्ला के एलोन मस्क पर $4.6 बिलियन का टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो टेस्ला के है एलोन मस्क। बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बिडेन। तो ये धन की असमानता को कम करने के लिए अल्ट्रा मिलियनियर टैक्स है वो लाया जा रहा है, तो इसको भारत में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, निश्चित रूप से मददगार साबित होगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल का निधन 8 मार्च को हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल का निधन है वो हाल ही में 8 मार्च को हो गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।